राम दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, तब तो ब्लॉग नहीं बनाया मैं, अब बना रहा हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था और ब्रेड लेने गया। फिर उसके बाद में अब 9 बजे मैं दुकान जाऊँगा तो उसकी ब्लॉग बनाऊँगा। ये देखो एक बार, ये आप यकीन नहीं करोगे, ये टमाटर के जो 2 पौधे हैं ना, ये गमले में अपने आप ही उग गए थे। ये मतलब मेरी मम्मी खाद लेके आई थी, गमले में खाद डाला था, फिर ये 2 छोटे छोटे पौधे उग गए थे। फिर ये और फिर हमने फिर उसको उखाड़ के यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर कुछ और टमाटर के पौधे लगाएंगे हम यहाँ पर। और आप ये देख सकते हो छोटे छोटे, ये शायद धनिया के हैं। ये मे भी धनिया होंगे या तो कुछ जंगली पौधे होंगे। देखो इसमें हल्की हल्की एक फूल आ गया। यहाँ पर एक फूल यहाँ पर है और इसमें भी एक फूल था। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इसमें भी एक छोटा सा फूल ये भी है ना। तो कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों बाद, हाँ सॉरी, कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों बाद इसमें टमाटर आ जाएंगे। और ये रही बैगन की रिपोर्ट। परसों बारिश हुई थी तो बैगन में काफ़ी मिट्टी, धूल मिट्टी चिपक रखी, पर ये अच्छा है बैगन की। काफ़ी लंबा हो चुका है बैगन, तो कुछ दिन में हम खा लेंगे। ये बैगन भी काफ़ी ठीक है, लंबा है। और ये वाला तो अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा वेट करेंगे इससे बड़े होने का। बाकी पौधे लगाने का ये फ़ायदा होता है, ये होता है ना कि ये आपको बैगन देते रहेंगे। थोड़ा पानी डालते रहो इसमें, थोड़ी दवाई डाल दो कीड़े मारने की, फिर अपने आप ही बैगन देते रहेंगे ये। हमने सोचा कि कोई या भिंडी भी उगाए, तो भिंडी के बीज लेके आएंगे, फिर इसमें उगाएंगे। क्योंकि जो पिछली बार जो भिंडी के बीज डाले थे ना, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उसको उगाने के बाद अब तक पौधा नहीं आया, मतलब कि वो बीज मर चुके हैं। अब हम मार्केट से नए बीज लेके आएंगे भिंडी के, फिर उसको उगाएंगे। और जैसे गर्मियाँ आएंगी तो हम कुछ और गमले हैं हमारे पास, उसमें हम खीरे और करेला उगाएंगे। जैसे कि मम्मी बोल रही कि भिंडी इसमें इसमें और ऐसे डाले कुछ और भी है, तो ऐसे में हम उगाएंगे भिंडी। और इनमें हम कुछ और देखेंगे, जैसे कि खीरा हो गया या फिर करेला हो गया, तो इनमें उगाएंगे खीरे और करेले। ऐसे मतलब ऐसे बाल्टियाँ और डाले और आएंगे क्रेट, तो उसमें उसके हिसाब से 10 भिंडी और 10 ये मान लो 4 ना 6 और आएंगे। तो अभी सुबह का सीन इतना ही दिखाऊंगा, फिर अभी दुकान जाते हुए का सीन दिखाऊंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बन चुका है। ये थोड़ी लापरवाही से बना है। असल में हमने मोटर खोला था, फिर मोटर बंद करना भूल गए, फिर याद आया तो जैसे बंद करने का ना, तब तक इतना बड़ा तालाब बन चुका है यहाँ पर देखो। और अभी और पानी निकल रहा है। जब भी टंकी भर जाती है तो, और जब उसके बाद हम बंद करते ना, तो उसके 30 सेकंड तक निकलता है पानी। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दुकान में, तो पहले ताला खोलेंगे, देखते हैं आज दुकान से कितना कमाई होती है मेरी आज। चक्के घुमाना पड़ता है ताकि फिर दुकान का शटर खुले। तो दोस्तों अभी हमने दुकान खोल ली है ना। अभी हम इसको लगाएंगे, ये डमी है, डमी को बाहर आएंगे तो लगाते हैं फटाफट। तो देखो दोस्तों, तुम्हारे भाई ने लगा दिया है ये वाला है ना, स्टैंड में भी कपड़े डाल दिए। ये तो आप यकीन नहीं करोगे, पहले ये बहुत अच्छा स्टैंड है ना, और किसी बच्चे ने उसको तोड़ दिया, और तब हमने ज़्यादा नोटिस भी नहीं करा था, फिर अब टूटा रह गया। और बच्चा मिल जाता है उससे पैसे मांगते हैं घर की इसको तोड़ने का। जो दोस्तों यहाँ से एकदम लाइन में कपड़े बिछा के, यहाँ पर नहीं बिछा कर कपड़े, क्योंकि यहाँ से बंदे आएंगे ना। और तो दोस्तों दुकान में मतलब और भी काम है मेरे, जैसे कि मैं ब्रेड भी सप्लाई करता हूँ। तो ये 2 ब्रेड मुझको बगल की दुकान में सप्लाई करनी है, तो ये 2 वापसी है, बाकी मुझको ये देना है, एक जम्बो ब्रेड, ये 2 छोटी ब्रेड और ये केक। तो अभी देखते हैं इनको बेच के आते और कितने का प्रॉफिट होता है, चलो देखते हैं। दोस्तों अभी हम ब्रेड बेच के आ चुके हैं, तो ये 2 वापसी हो गई, मतलब एक्सपायर हो गई थी ना। तो ब्रेड का क्या काम होता है, एक्सपायरी माल वापसी हो जाती है और जो ख़त्म होता है हम वो देते। तो ये एक्सपायरी हो गई थी तो इसके बदले ये कट गया। बाकी ये जो हमने दूसरी ब्रेड बेची उसमें हमको मिले 170 170 रुपये ना। तो इसमें से ये तो ब्रेड का हो गया, और ये रहा मेरा कमीशन 20 रुपये। पापा ने बोला कि तू जो ब्रेड बेचेगा उसका कमीशन तू ही रखियो, तो ये तो कमीशन हो गया मेरा। तो आज की अभी आती ही कमाई हो गई 20 रुपये की। ये मुझे पापा को देना पड़ेगा क्योंकि ब्रेड का हिसाब है ना, ये ब्रेड तो इसका ही है, ये कमीशन है मेरा।
मुझको वैसे काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर बैठे बैठे, अब तक तो कोई कस्टमर नहीं आ रखे। देखते हैं अभी थोड़ी में आते कि नहीं आते। वैसे कस्टमर ना भी आए तो मेरा एक फ़ायदा ये है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तू दुकान में बैठ जा, दुकान खोल के बैठ जा, तो उसको 20 रुपये दूँगी मैं। तो अब जब कस्टमर आए तो ये है कि देखो मेरी मम्मी ने उसको ये बोला था तू दुकान खोल के बैठ जा तो 20 रुपये दूँगी। तो कस्टमर आ गया और तू सामान बेच दिया तो उसका कमी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का 10% तुझको दूँगी। और कपड़ों में तो 100-200 का प्रॉफिट हो ही जाता है, तो यानी 10-20 रुपये तो ऐसे मिल जाएंगे मुझको। तो कस्टमर आए तो भी फ़ायदा है, ना भी आए तो भी फ़ायदा है, पर एक कस्टमर आए तो ज़्यादा फ़ायदा है, ना आए तो कम फ़ायदा है, ये बात है। अभी हम थोड़ा और वेट करते हैं, देखते थोड़ी देर में क्या होता आ जाए। दोस्तों अभी हमने क्या बोलते हैं वो किया, दुकान की थोड़ी साफ़ सफाई करी। दुकान की साफ़ सफाई करते हमें थोड़ा रद्दी वगैरह मिली तो हमने उसको बेचा, तो उससे में होगी हमें 10 रुपये कमाए। नॉर्मली मम्मी जो रद्दी वगैरह होती है वो फेंक देती थी कूड़े में, तो आज मैंने बेचा तो मैंने मम्मी को बोला कि अगली बार से रद्दी वगैरह बचा देना ताकि मैं उसको बेच पाऊँ। और मम्मी ने दे दिए 20 रुपये हमको, तो कोई आज का प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। तो अभी हम चलते हैं अपने घर, अभी इतना ही। तो आज थोड़ा बहुत कमाई हो गई, 50 की कमाई हो गई। अब तो देखते हैं कल कितनी होती है कमाई। तो हम चलते हैं घर, बाय बाय। दोस्तों मौत की मुँह से हम आ चुके हैं, मतलब कि रोड क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो उसके हिसाब से हम आ चुके हैं अपने घर। आओ कमाई में तक देखते कितनी कमाई हुई आज मेरी। तो यहाँ पर है करीब कुछ 670 670 है यहाँ पर। तो ये जो 500 नोट आप सोच रहे हो ये अचानक कैसे आया। तो रास्ते में तुम पापा ने जो कॉल की थी और बोला था कि एक दुकान में ब्रेड दे दियो, और फिर मैं पापा गया दुकान में, वहाँ से मैंने उठाई ब्रेड और दे दिया। तो मैं पापा का कमीशन भी काटूँगा, यानी एक ब्रेड का मैं 2 रुपये काटूँगा। मैं टोटल 10 ब्रेड दी थी, 500 नोट अलग कर देते, यानी देखो पहले तो 50 रुपये मेरी कमाई हो गई है ना। पहले तो 20 रुपये मेरे काउंटर से, मतलब मेरी ब्रेड से, 20 रुपये मम्मी से और 10 रुपये कबाड़ी वाले से, है ना। और ये हो गई, ये है 20 रुपये टोटल। तो यानी आज मेरी कमाई हुई, ये तो पापा का है ना, पापा का सामान है, मतलब पापा के पैसे है, ये है मेरे पैसे, यानी 70 रुपीज़ की आज मेरी हुई है कमाई। जैसे शाम तक क्या होता और हो जाए, और हो तो ठीक है, अगर और हो गई तो मैं कुछ दिनों में फिर बैंक जाऊंगा, क्योंकि फिर पैसे जो हो जाएंगे ना, फिर बैंक में भी जाऊंगा पैसे जमा करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, आगे और क्या क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी हम घर मतलब आने की थोड़ी देर बाद हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं। और आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। खाना खाने के बाद हो सकता है कि मैं सो जाऊँ। शाम का सीन भी कुछ ऐसे होता है कि बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करके थोड़ा सो जाता हूँ मैं, ये होता है शाम का भी। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।